Good morning everyone. Welcome back to online class again. In the last class we have discussed about longitudes and location. How longitude are help in finding out location of any country in the globe. अगर ग्लोब के ऊपर कोई भी लोकेशन ढूंढना चाहे तो लॉन्गिट्यूड किस प्रकार सहायक है, ये हमने पढ़ा था, क्योंकि अकेले लैटिट्यूड काफी नहीं है किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए. Today we are going to discuss about a new topic, that is longitude and time. How longitudes are helpful in finding out time. First, if you are going to discuss with your parents or grandparents, एक हमारे पास आसान सा तरीका, अगर टाइम की अगर हम बात करें तो आजकल तो हमारे पास घड़ी भी है, मोबाइल भी है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने माता पिता के दादा दादी के टाइम की बात करें तो टाइम कैसे मेजर करते थे? दे आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट द टाइम अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सन और द शैडो. तो हम उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पर टाइम कैसे पता करते हैं? अगर दादा दादी से उस टाइम की टाइम, अगर मेरे दादा दादी की बात करूं, टाइम कैसे बताएंगे? वो कि बाहर देखा कि शैडो कितनी बड़ी है, उसके अनुसार टाइम. तो ये सबसे अच्छा तरीका था कि सन को ऑब्जर्व करें, मूवमेंट को, उसके अनुसार टाइम देखें. इसमें आप देखेंगे एट 12 नून, अगर आप बिल्कुल दोपहर की बात करें, द स्मॉलेस्ट शैडो इज देयर, सबसे कम हमारी छाया होगी, और इन द इवनिंग एंड मॉर्निंग इट विल बी द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी होगी. तो ये तो हमारा लोकल टाइम पता करने का तरीका. अब हमारे पास दूसरा तरीका कौन सा है कि हम हमारे ग्लोब में जो लॉन्गिट्यूड्स और मेडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड से टाइम का पता करें. अब हमारी अर्थ है, हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक इन वन रोटेशन. एक रोटेशन में कितना समय लेती है हमारी अर्थ? 24 आवर्स. 24 आवर्स. अब पूरे रोटेशन की बात करें, सर्कल कितना बड़ा होता है, कितने डिग्री घूमती है 24 घंटे में? 360 डिग्री. यानी हमारी अर्थ है वो कितना घूमती है? 360 डिग्री. कितनी देर में? 24 आवर्स में. अब उसके बाद अगर हम बात करें तो एक घंटे में कितने डिग्री घूमेगी, तो अब इसको 24 से डिवाइड कर दें, इट इज 15 डिग्री. यानी एक घंटे के अंदर हमारी अर्थ का मूवमेंट कितना होगा? 15 डिग्री. और एक घंटे में मिनट कितनी होती है बेटा? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. अब 15 डिग्री के अंदर अगर बात करें 60 मिनट से, तो एक डिग्री में कितनी मिनट हो जाएंगी? 4 मिनट्स. तो एक डिग्री कितने के बराबर है? 4 मिनट के बराबर. तो ये तो हो गया हमारा कैलकुलेशन की एक डिग्री 4 मिनट के बराबर है. किस प्रकार फाइंड आउट की? क्योंकि अर्थ अपना पूरा रोटेशन अपनी एक्सिस के ऊपर कितने 24 आवर्स में कंप्लीट करती है? 360 डिग्री घूमती है. तो एक डिग्री कितने के बराबर होगी हमारी? 4 मिनट्स के बराबर. ये हमने कैलकुलेट किया. अब उसके बाद हमारी अर्थ है, उसका मूवमेंट कैसा है? वेस्ट टू ईस्ट. तो हमने टाइम का कैलकुलेशन आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था. हमने प्राइम मेरिडियन किसको माना था? बेसिक काउंटिंग कहां से स्टार्ट की थी? ग्रीनविच. काउंटिंग कहां से स्टार्ट की थी? ग्रीनविच. वेयर इट इज? इट इज इन ब्रिटेन. ये ब्रिटेन में. यहां हमने 0 डिग्री बिल्कुल मिडिल से, यहां से हमने प्राइम मेरिडियन माना था. अब जब वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो हमारे यहाँ टाइम ईस्ट में हमेशा ज्यादा होगा, किससे? ग्रीनविच से. और वेस्ट में हमारा होगा कम, डिग्री के अनुसार. एक डिग्री 4 मिनट के बराबर है, तो एक डिग्री ईस्ट में जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ जाएगा समय. कहां से? ग्रीनविच से. और एक डिग्री अगर वेस्ट में जाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा. ईस्ट में जाएंगे बढ़ेगा, वेस्ट में कम हो जाएगा. अब इसमें ग्रीनविच के ऊपर अगर हमारे 12 नून की बात करें तो शैडो सबसे कम बनता है. उसी प्रकार व्हेन द सन इज ओवरहेड एट ग्रीनविच, बिल्कुल सर के ऊपर होगा तो वहां कितना होगा? 12 नून. उसी टाइम के ऊपर अगर आप 15 डिग्री ईस्ट में चले गए, यानी वहां से 15 डिग्री ईस्ट में चले गए, तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर. ये पहले पढ़ चुके हो. एक डिग्री 4 मिनट के बराबर है, 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर. तो ईस्ट में टाइम, उस टाइम पर ग्रीनविच में 12 बजे होंगे, तो ईस्ट में कितना होगा? 1 PM. और अब वेस्ट में कितना होगा? वेस्ट में इट इज लोअर देन दैट ऑफ ग्रीनविच, ग्रीनविच से कम होगा, तो यहां हो जाएगा 11 AM. आया समझ में?
ईस्ट में टाइम बढ़ जाएगा ग्रीनविच से और वेस्ट में टाइम कम हो जाएगा। 1 डिग्री अगर आप ईस्ट में बढ़ोगे ग्रीनविच से तो 4 मिनट का अंतर आ जाएगा, बढ़ेगा ईस्ट में, और वेस्ट में 1 डिग्री पीछे चले जाओगे तो 4 मिनट कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास है टाइम का कैलकुलेशन। उसी प्रकार आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी लॉन्गिट्यूड के ऊपर, जैसे भारत की बात करें तो वहां का टाइम हम मेजर कर सकते हैं। अब इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या आएगी, चलो टाइम तो हमने मेजर कर लिया कि हमें ये पता है 1 डिग्री कितने के बराबर है, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, और ग्रीनविच से ईस्ट में जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेंगे और वेस्ट में जाएंगे तो कम हो जाएंगे। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी कि भारत का टोटल लॉन्गिट्यूडल जो एक्सटेंशन है, विस्तार है, वो कितना है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। ये जैसे 60 हो जाएगा, 60 के बाद एक आगे ऐड हो जाएगा, 98 हो जाता है। अब इसमें यानी ये 1 मिनट का हिस्सा है, इस सेकंड में आ गया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 डिग्री 20, ये 7 मिनट है, ये 28 सेकंड है। अगर टाइम काउंट करेंगे तो सेकंड में काउंट हो जाएगा। लेकिन इसको एक बार छोड़ दें तो हमारा विस्तार देखो लगभग 30 डिग्री का है। 1 डिग्री कितने के बराबर था, 4 मिनट, 30 है तो कितने के बराबर है 120, और 120 मिनट का मतलब 2 आवर्स। तो अगर हम इस प्रकार टाइम देखें तो हमारे यहाँ हर जगह पर अलग अलग समय होगा। 68 डिग्री के ऊपर टाइम कितना होगा, क्योंकि हमारे पास सन की साइड है, ईस्ट में है, ईस्ट में टाइम ग्रीनविच से ज्यादा होता है, ग्रीनविच से ईस्ट में टाइम बढ़ जाएगा। कितना डिग्री आ गया हम 68 डिग्री, 68 डिग्री पर अगर हैं तो 68 डिग्री इंटू 4, 4 8 32, 4 6 24, 272 मिनट, 272 मिनट हम ग्रीनविच से आगे 68 डिग्री पर होंगे। तो 272 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करें तो 4 आवर्स 32 मिनट, 4 घंटे 32 मिनट। अगर ग्रीनविच के ऊपर उस टाइम पर ग्रीनविच में अगर 12 बजे होंगे तो 68 डिग्री पर कितने होंगे 4:32 मिनट। अब देखो भारत का इस समय बता रहा हूं मैं, भारत का यहां तो इतना होगा, लेकिन लास्ट वाले पर चले जाए 97 पर, तो 97 को फिर आप अगर 2 से करें, 4 से करें, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, 4 से 28, 2 4 9 36, 36 और 2 38। अब इसको आवर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 6 आवर एंड 28 मिनट। अब 97 डिग्री के ऊपर भारत में समय कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 6:28, यानी भारत में 2 समय हो जाएंगे। 68 डिग्री पर तो 4 o'clock और 32 मिनट्स, और यहाँ 6:28। तो हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, भारत के हर हिस्से में हर डिग्री के अनुसार टाइम बदलेगा, हर डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आएगा। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो कि जैसे आज भारत में हर जगह बराबर टाइम है, चाहे आप आज तक देख लें, चाहे एबीपी न्यूज ओपन कर लें, चाहे जी न्यूज, सब पर एक समय दिखाएगा, हमारी घड़ी में मैच कर ले सब पर एक समय दिखाएगा। उसका कारण क्या है कि हम इसके बीच का कोई, ये तो सारा क्या है लोकल टाइम हो जाएगा, लोकल टाइम है, यानी हर डिग्री के ऊपर जो टाइम होगा क्या है लोकल टाइम है। पूरे देश के लिए जो टाइम होगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कैसे मेजर करें, इनके बीच की जगह 68 और 97 के बीच की जगह ढूंढें। कितने डिग्री का अंतर था, लगभग 30, तो 30 का आधा कितना होगा 15 डिग्री, चाहे तो इसमें 15 ऐड कर दें, चाहे इसमें से 15 माइनस कर दें, तो वो आ जाएगा स्टैंडर्ड टाइम। वो पूरे देश के लिए एक समय होगा ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड टाइम एंड हाउ डिफरेंट कंट्रीज आर गोइंग टू सिलेक्ट दैट स्टैंडर्ड टाइम, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर स्टैंडर्ड टाइम एंड द टाइम एट ग्रीनविच, हाउ मच डिफरेंस इज देयर, कितने समय का अंतर होगा। तो ये तो हमारा लॉन्गिट्यूड टाइम किस प्रकार मेजर कर सकते हैं। टाइम हम मेजर कर सकते हैं 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होगा, अगर ईस्ट में जाएंगे तो 4 मिनट समय बढ़ जाएगा ग्रीनविच में जो समय होगा उससे, और वेस्ट में जाएंगे तो 4 मिनट कम हो जाएगा। उसी प्रकार जितने डिग्री बढ़ेगा, जितने डिग्री होंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ईस्ट में उतना समय बढ़ जाएगा, वेस्ट में उतना समय कम हो जाएगा। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी कंट्री। If you have a doubt then you can ask. Thank you and have a nice day.